जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो ये हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक है, सेट नंबर 107। मॉक सेट देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा वीडियो जो है बहुत ही झकास होने वाला है। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ आपका रिवाइज हो जाएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस हो जाएगा और आप कुछ नया भी सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अब वीडियो को जल्दी से एकदम पसंद आए तभी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से किसने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की थी? तो लोदी वंश की स्थापना जो है ये 1451 ईस्वी में बहलोल खान लोदी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये लोदी वंश कब से कब तक चला था? 1491 से लेकर ये 1526 तक जो है ये लोदी वंश का शासनकाल रहा, जिसमें कि इसकी स्थापना जो है बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। और जो यहाँ पे सिकंदर खान लोदी है, ये क्या था? इसका लोदी वंश का दूसरा शासक था। और इसी सिकंदर खान लोदी ने ही क्या किया था? आगरा जो है, आगरा शहर की स्थापना भी जो है ये सिकंदर खान लोदी के द्वारा ही किया गया था। वहीं पे इसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस लोदी वंश क्वेश्चन पूछता है इब्राहिम खान लोदी से। इब्राहिम खान लोदी जो थे ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। क्या थे? अंतिम शासक थे, जिन्होंने जो है इसी को जो है, जो यहाँ पे दौलत खां और एक इसके साथ संबंधित था एक दौलत खां। तो ये दौलत खां और जो है इन्होंने क्या किया था? बाबर को जो है इन्होंने आमंत्रित किया था, ठीक है। किस से लड़ने के लिए? इब्राहिम खान लोदी के से लड़ने के लिए। तो बाबर जो है 1526 में, बाबर और इब्राहिम खान के बीच जो है 1526 में जो है पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी की जो है ये मृत्यु हो गया था। और इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का एक मात्र ऐसा शासक था जिसको कि युद्ध के दौरान ये मारे गए थे। कौन? इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिल्ली सल्तनत किसके मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है? तो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम खान लोदी से। एड्स में ए का अक्षर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो एड्स का यदि आपको फुल फॉर्म पता है तो पता होगा। तो एड्स में पहला अक्षर क्या होता है? एक्वायर्ड होता है। तो एड्स का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये और यहाँ पे एक्वायर्ड हो गया, इसका आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही एड्स जो होता है ये किस वायरस के कारण होता है? ये तो HIV वायरस के वजह से जो होता है ये हमारे किसी को भी एड्स होता है। एड्स का यानी HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है ये HIV का पूरा नाम होता है, ये ध्यान रखिएगा। और एड्स की जांच जो है एलिसा के द्वारा जो है मतलब एड्स की जांच किया जाता है। एलिसा का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका हो जाता है इसे एंजाइम लिंक्ड जो है इम्यूनो सॉल्वेंट एसे, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अभियान का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अभियान का श्रेय जो ये नंदन नीलेकनी को दिया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बनेगा। भारतीय संविधान की एकल नागरिकता की अवधारणा देश के संविधान से ली गई है। तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से और भी कई सारे चीज़ लिया गया है, जैसे कि संसद को जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका जो मतलब कि जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो भी जो है आपका ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। फ्रांस से भी कई चीज़ें लिया गया है, जैसे कि फ्रांस से लिया गया है आपका जो गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो फ्रांस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से जो है आपकी जो प्रस्तावना है, कई बार पूछता है प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो प्रस्तावना जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड से दो चीज़ याद रखिएगा, एक तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है तत्व है वो यहाँ से लिया गया आयरलैंड से, और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति के निर्वाचन है वो भी जो है आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की शक्ति पूछेगा तो फिर जो है आप ब्रिटेन बोलेंगे, और निर्वाचन पूछेगा तो फिर आप ये आयरलैंड बोलेंगे। कथकली नृत्य रूप जो है पारंपरिक रूप से देश राज्य से संबंधित है। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो ये आपका केरल का है। कहाँ का? केरल का। कथकली से ही एक मिलता जुलता है आपका कथक, जो कि क्या है? उत्तर भारत यानी कि यूपी का ये है, ठीक है। क्या है? कथक कहाँ का है? यूपी का है। अच्छा चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और इसी तिरुवनंतपुरम में जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी है। आपको पता होगा कि केरल की राजधानी जो है ये कहाँ है? तो ये बेंगलुरु है, जिसको कि अंतरिक्ष नगरी के नाम से जानते हैं। केरल जो है ये आपका प्राकृतिक रबर के उत्पादन में जो है ये भारत में इसका पहला स्थान रखता है। केरल में जो है दो दर्रा आप याद रखिएगा, एक पालघाट दर्रा और एक आपका सेनकोट्टा दर्रा। तो ये दो दर्रा जो है आप केरल से याद रखना है। यहीं पे जो है साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश से आप जो है एक बात एकदम याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पे गठन होने वाला जो है ये पहला राज्य है। कौन? आंध्र प्रदेश। उड़ीसा की राजधानी जो है ये आपका भुवनेश्वर है, और उड़ीसा में ही एक झील है जिसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, चिल्का झील, ठीक है। ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है?
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ये द हेग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना जो है 1946 को हुआ था। और जो पेरिस में है, यहाँ पे दो चीज़ का मुख्यालय आप याद रखिएगा, एक इंटरपोल का और दूसरा जो है यहाँ पे आपका यूनेस्को जो है, यूनेस्को का भी मुख्यालय जो है ये पेरिस में ही है। पेरिस कहाँ पड़ता है? तो ये फ्रांस में पड़ता है, ठीक है। और रोम में जो है आपका ये कृषि एवं खाद्य संगठन का यानी कि FAO का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? ये रोम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम रोबोट कौन है? तो प्रथम रोबोट कौन है जिसे मानव का दर्जा दिया गया? कौन है? सोफिया है। कौन है? सोफिया। ऑप्शन यहाँ ये हमारा राइट हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री देश ने किसी महिला द्वारा सर्वाधिक लंबी एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड भंग कर दिया। किसके द्वारा ये रिकॉर्ड तोड़ा गया? क्रिस्टीना कोच के द्वारा किया गया। क्रिस्टीना कोच के द्वारा। ईरान की सरकार के अनुसार ईरान की नई प्रस्तावित मुद्रा डैश है, मतलब ईरान की जो है नई प्रस्तावित मुद्रा क्या है? ये तोमान है। क्या है? तोमान। दिरहम जो है ये आपका ये UAE का यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात का जो है ये क्या है? मुद्रा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है डैश अनुच्छेद राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग से कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 61, ठीक है। अनुच्छेद 61 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अनुच्छेद 55 जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो इससे संबंधित है। यदि आपसे राष्ट्रपति की का निर्वाचन सिर्फ पूछता है तो अनुच्छेद 54 होता है, लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया पूछ देगा तो ये अनुच्छेद 55 हो जाएगा। 56 में जो है ये राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो उससे संबंध, राष्ट्रपति की कार्यकाल उतना होगा 5 साल, ठीक है, ये इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 65 जो है ये आपका राष्ट्रपति का कार्यवाहक कौन होगा ये उससे संबंधित है। राष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में जो है उपराष्ट्रपति काम करेगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 65 में इसका वर्णन है, तो ध्यान रखिएगा। साथ ही एक चीज आप राष्ट्रपति से जो है एक याद रखिएगा, बहुत ही शानदार है, अनुच्छेद 72, जिसमें कि क्या है कि क्षमादान की जो शक्तियां राष्ट्रपति के पास है, क्षमादान की शक्ति, वो अनुच्छेद 72 में कहा गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो अब पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एकदम। कमेंट करके आप हमें बताइएगा वीडियो आपको ये कैसा लगा। रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में कब हुआ था? तो इसका संचालन जो है 1927 में हुआ था। इनमें से किस वायरस के कारण जो है चिकन पॉक्स रोग होता है? तो चिकन पॉक्स रोग जो होता है ये वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होता है, वेरिसोला जोस्टर के कारण। अब यहाँ से आप जो है ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, किसके कारण? वेरिसोला वायरस के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मच्छर जनित वायरल बीमारी है? तो मच्छर जनित वायरल बीमारी इसमें से कौन है? तो ये डेंगू हो जाएगा। डेंगू जो है किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये एडिस मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। मच्छर से काटने वाला जो है आप 3 चीज़ याद रखिएगा, एक तो डेंगू हो गया और एक आपका होता है मलेरिया। मलेरिया और जो फलेरिया, ये भी जो होता है ये मच्छर के काटने से ही होता है। मलेरिया जो होता है ये आपका मादा जो एनाफिलीज मच्छर होता है उसके काटने से होता है, और जो फलेरिया होता है ये मादा जो क्यूलेक्स मच्छर होता है तो ये क्यूलेक्स के काटने से होता है, ठीक है, क्यूलेक्स के द्वारा। तो ये मच्छर से होने वाले 3 बीमारी होता है, एक डेंगू जो कि एडिस मच्छर के कारण, और मलेरिया जो कि मादा एनाफिलीज के कारण, और फलेरिया जो कि क्या होता है आपका है ना क्यूलेक्स मच्छर की वजह से, ठीक है ना। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है देश राज्य में स्थित एक वन्यजीव संरक्षित है। ये कहाँ है आपका? ये नागरहोल कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ? कर्नाटक। चलिए थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे कर्नाटक से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु है, जिसको बेंगलुरु को जो है हम अंतरिक्ष नगरी के नाम से जानते हैं, आपको ये पता ही होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक में जो है आपका एक जो कर्नाटक में ही 1924 याद कीजिए कि 1924 में जो कर्नाटक का बेलग्राम है यहाँ पे जो है गांधी जी के द्वारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बार जो है ये अध्यक्षता किया गया था, या कह सकते हैं कि एकमात्र बार जो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था कांग्रेस का, वो 1924 में कर्नाटक के बेलग्राम में किया गया था। कर्नाटक में ही जो है जो विजयनगर का अवशेष है हम्पी, वो भी कहाँ है? कर्नाटक में ही है, जो कि क्या है आपका ये यूनेस्को में शामिल है। ये कहाँ है? यूनेस्को में ये शामिल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, तो पहला प्रसिद्ध राजा के बारे में पूछा गया है। इसमें जो है सब क्या है, प्रसिद्ध राजा बताना है कौन है। देखिए गुप्त वंश की जो स्थापना किया गया था ये तो आपका श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? श्री गुप्त के द्वारा। लेकिन यहाँ पहला प्रसिद्ध राजा कौन था? तो ये आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे प्रसिद्ध था।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम को जो है यहाँ पे हम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। वहीं समुद्रगुप्त वंश की जो समुद्रगुप्त है ये भी गुप्त वंश से संबंधित रखता है, तो ये इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। समुद्रगुप्त को जो है आप ये भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त को जो है ये कविराज भी जो है ये समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। आपको ये पूछा जाता है कि सिक्का पर वीणा बजाते हुए किस शासक को दर्शाया गया है, तो समुद्रगुप्त का ही जो चित्र है ये सिक्का पर वीणा बजाता हुआ ये दिखाया गया, किसका? समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त से याद रखिएगा, सिक्का पर वीणा कौन बजाता है? समुद्रगुप्त। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। कविराज किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय, ये भी इससे भी कुछ एक दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसी का दूसरा नाम था विक्रमादित्य। तो इससे जो है आप ध्यान रखिएगा कि इसी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के जो शासनकाल में ही जो है जो चीनी यात्री फायान था वो इसी के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो थे ये इसके दरबार में ही पहला नवरत्न था। तो नवरत्न का मतलब इसमें जो था वो पूरा का जो भी नवरत्न जो था वो संस्कृत का था। अकबर में भी नवरत्न थे लेकिन वो अलग अलग विषयों के थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय में जो है ये पहला नवरत्न किसने रखा था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और यहाँ पे सभी का सभी क्या थे? संस्कृत विद्वान थे। 1526 में भारत में प्रथम मुगल सम्राट निम्नलिखित में से कौन बना? ठीक है, तो 1526 में भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन बना था? तो ये बाबर बना था। आपको पता है कि मुगल सम्राट बाबर बना था और ये मुगल वंश की स्थापना का नींव इसी के द्वारा लगाया गया था। बाबर जो 1526 में मुगल वंश की स्थापना किया, किसको हरा के? तो ये इब्राहिम लोदी को जो है इन्होंने पराजित करके पानीपत की प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में उसको करके। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अकबर जो है इसके बाबर के बाद कौन आया था? हुमायूं। तो हुमायूं क्या हो जाएगा? मुगल वंश का दूसरा। ये बाबर का बेटा था हुमायूं और हुमायूं का बेटा था अकबर जो कि मुगल वंश का तीसरा शासक बना। और अकबर का बेटा था जहांगीर जो कि ये मुगल वंश का चौथा शासक बना, इस तरह से। ठीक है, भारत की पूर्वी सीमा पर म्यांमार से लगी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये पूर्वांचल है। कच्छ का रण एक दलदली क्षेत्र है जो देश राज्य में स्थित है। तो ये कहाँ है? तो ये आपका जो है कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में पड़ता है। चलिए थोड़ा सी गुजरात के बारे में जान लेते हैं, इससे कुछ बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसको देखते हैं। गुजरात पता है आपको, इसकी राजधानी जो है गांधीनगर है और इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो अहमदाबाद है। अब यहाँ गुजरात में ही क्या हुआ था कि 2 अक्टूबर को 1869 को जो है गांधी जी जो है उनका ये यहाँ पे जन्म हुआ था पोरबंदर नामक जगह पे। ठीक है, और 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अहिंसा दिवस। ये तो होगा गुजरात के बारे में। और गुजरात से कुछ बहुत ज़्यादा बातें ध्यान रखिएगा, जैसे कि धोलावीरा गुजरात में पड़ता है। तो धोलावीरा से ही जो है आपका यहाँ धोलावीरा क्या है? तो ये जो आपका सिंधु सभ्यता उसका सबसे बड़ा जो स्थल है वो क्या है? आपका धोलावीरा है। और साथ ही सुतकाकोर्दा जो है, सुतकोर्दा ये भी कहाँ है? आपका गुजरात में पड़ता है। यहाँ से जो है घोड़ा का अवशेष मिला है। और साथ ही साथ जो लोथल है, लोथल जो है हड़प्पा का गोदीबारा कहलाता है। लोथल भी कहाँ है? ये आपका गुजरात में पड़ता है। लोथल को क्या कहते हैं? हड़प्पा का गोदीबारा यानी बंदरगाह है ये। ठीक है, और ये गुजरात जो है ये भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन है? ये गुजरात है। ठीक है, तो इतना बात है, आप गुजरात से याद रख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी के द्वारा जो है यहाँ पे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। तो आपसे पूछता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया? तो 1025 में। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। किसने किया था आक्रमण? तो ये महमूद गजनवी के द्वारा जो है ये किया गया था। रसायन विज्ञान में पीएच इनमें से किसका संक्षिप्त अक्षर है? तो पीएच का मतलब क्या होता है? ये पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच स्केल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे जो पीएच स्केल पे होता है वो 0 से लेकर 14 तक अंक दर्शाया हुआ रहता है। बीच में 7 होता है। 7 जो होता है ये उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। और जो अम्ल विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। और जो क्षारीय विलयन होता है इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। सबसे अधिक अम्लीय कितना होगा? तो जिसका पीएच मान 0 होगा। और अधिक क्षारीय कितना होगा? जिसका पीएच मान 14 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का विशालतम देश कौन सा है? यहाँ पे बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखिएगा। तो कौन हो जाएगा? पहला हमारा रूस हो जाएगा। भारत जो पड़ता है ये हमारा 7वां नंबर पे पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहला तो रूस हो जाएगा। दूसरा जो है आपका जो है यहाँ पे आपका कनाडा हो जाएगा। दूसरा कौन होगा? दूसरा जो है ये कनाडा हो जाएगा। कनाडा के बाद जो है ये आपका अमेरिका हो जाएगा यानी यूएसए हो जाएगा। इसके बाद फिर जो है आपका चीन हो जाएगा। और चीन के बाद फिर जो है आपका ये ब्राज़ील होगा। और ब्राज़ील के बाद जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा जो हो जाएगा आपका ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है भारत का नंबर। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से 7वां नंबर पे आता है। तो ये ध्यान रखिएगा।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और अच्छा रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा भी काम था। तो आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको ये अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अभी तक आप लाइक उम्मीद करता हूँ कर दिए होंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को जहाँ तक हो सके इसको शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही जो है आप कमेंट करके जो है आप हमें अपना फीडबैक और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। ठीक है, तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।